और धनबाद से इस बीच बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता सीता सोरेन पर हमले की कोशिश हुई है। शादी समारोह में सीता सोरेन पहुंची थी, सरायढेला के निजी होटल में ठहरी थी। पूर्व पीए देवाशीष घोष पर यह आरोप लगा है, पिस्टल चलाने की कोशिश का आरोप लगा है। सुरक्षा गार्डों ने देवाशीष को पिस्टल के साथ दबोच लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तारी भी कर ली है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। संजय, आखिर किस बात को लेकर के विवाद पूर्व पीए और सीता सोरेन का? फिलहाल तो जो विवाद है उसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सतरास में एक शादी समारोह में पूर्व विधायक जो है सीता सोरेन शामिल हुई थी और लगभग 10 से 11 बजे तक वह शादी समारोह में रही थी। उसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया था, जिसमें सरकार के पक्ष में उन्होंने बड़ाई भी की थी। जिसके बाद वो धनबाद के एक निजी अस्पताल जो होटल है वहां पर वो ठहरी हुई थी और वहीं पर वह पहुंची। लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि देवाशीष घोष जो पूर्व पीए है वह पहले से वहां मौजूद था। कमरे में जो ही सीता सोरेन पहुंची है उसके बाद उन्होंने पिस्टल तान दिया। क्योंकि सीता सोरेन को जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है, यही कारण है कि जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने घेराबंदी करते हुए तुरंत जो है देवाशीष घोष को पिस्टल के साथ दबोच लिया और वही जो स्थानीय थाना उसको भी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सीता सोरेन की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है पूर्व पीए के बारे में? फिलहाल तो इस मामले में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है और लगभग ये बातें जो है तो मीडिया में बहुत देर से बात सामने आई, क्योंकि ये शादी समारोह में आई थी उस बातों पे बहुत अधिक जोर दिया गया था। लेकिन वहां पर जो ये हमला हुआ ये बहुत ही देर रात हुई थी, जिसके कारण की बहुत देर से लोगों को पता चले। फिलहाल जो आरोपी है देवाशीष घोष उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पिस्टल है उसे भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस अब जल्दी उसे जो है तो न्यायालय में पेश करने वाली है। देवाशीष की अगर बात करें तो अभी वो क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? फिलहाल तो देवाशीष पुलिस की कस्टडी में है और उसे कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण उसे मीडिया से भी दूर रखा गया है। लेकिन मौके वारदात से जो है जो जिस पिस्टल से वह हमला करने वाला था, जिससे वह गोली चलाने का प्रयास करने वाला, उसे जब्त किया गया। पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल किसी तरह का बयान भी नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि देवाशीष को जल्दी जो है तो न्यायालय में पेश किया जाएगा। और फिलहाल सीता सोरेन जो है इस हमले में बाल बाल बची है, वह सुरक्षित है। क्या पूर्व पीए देवाशीष के संपर्क में सीता सोरेन इधर थी वर्तमान में? फिलहाल तो जो देवाशीष घोष है वह पूर्व पीए है और हो सकता है कि पूर्व पीए को हटाए जाने के कारण या कोई विवाद होगा या कोई अंदरूनी विवाद है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हमले में जो साजिश की थी वह नाकाम हुई है। सीता सोरेन जो है तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और आरोपी जो है तो पुलिस के गिरफ्त में है। जी, कितने दिनों पहले क्या इसकी जानकारी है कि वो पीए का काम करता था, उसके बाद से उसे हटाया गया? फिलहाल तो ये जानकारी नहीं मिल पाई है तो कितने दिन पहले उसे हटाया गया था, लेकिन यह जानकारी जरूर है देवाशीष घोष सीता सोरेन का पीए था, जो फिलहाल वह पूर्व बन चुका है और हमले में वह अब गिरफ्तार हो चुका है। जी चलिए, बिल्कुल गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि किस बात को लेकर के, किस विवाद को लेकर के उसने इस हमले की कोशिश की है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, आखिर क्या वजह हो सकती है पूर्व पीए जो कभी सहयोगी रहा सीता सोरेन का, आखिर वही हमलावर इस तरीके से हो गया? देखिए, बिल्कुल ये लंबे समय से जो देवाशीष घोष हैं लंबे समय से सीता सोरेन के साथ थे और सीता सोरेन के हर कह सकते हैं कि राजनीतिक फैसले में भी एक बड़े सहयोगी रहे हैं। लेकिन सीता सोरेन जैसे हाल के फिलहाल के दौरान जब सीता सोरेन की जो कह सकते हैं चुनाव में जो हार हुई, तो कहीं न कहीं बीच में एक फैसले को लेकर के एक खटपट शुरू हुई और सीता सोरेन चूंकि राजनीतिक कह सकते हैं कि तौर पर काफी एक मंझी हुई नेता रही हैं, तो एक समय होता है कि जब उन्होंने उनसे कहा कि पीए का जो पद होता है वो पीए का पद उन्हें छोड़ने के लिए कहा और जब पीए का पद छोड़ने की बात हुई तब इस दौरान जो है उनको निकाल भी दिया गया था। और इसी को लेकर व्यक्तिगत खुन्नस जो है कर सकते हैं दुश्मनी जो है वो बात आ रही है कि उनके मन में, देवाशीष घोष के मन में ये बात आई और इसी को लेकर जब वो पहुंची थी, धनबाद के दौरे पर थी, तो वो उसी समय मिलने के लिए पहुंचा था और उस दौरान जब बातचीत हुई तो शायद कह सकते हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि बातचीत के दौरान पीए पद को हटाने को लेकर उसके मन में जो मलाल था उस मलाल को उसने जाहिर किया और उसका उसने विरोध जताया। लेकिन सीता सोरेन ने जो शुरू में कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो हार हुई, विधानसभा चुनाव में हार हुई और लगातार जो जेएमएम से अलग हटकर बीजेपी में शामिल हुई, तो जो जानकारी मिल रही कि हर फैसले में देवाशीष घोष उनके साथ था। सीता सोरेन को लग रहा था कि जो राजनीतिक फैसले वो ले रही हैं नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने अपनी टीम को बदलने का फैसला लिया और इसी फैसले को लेकर देवाशीष घोष को उन्होंने पीए पद से हटाया और इसी को लेकर देवाशीष घोष जब वहां पहुंचा तो उसने दुश्मनी बातचीत के दौरान ही
उसने अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाली, देसी कट्टा जो होता है उसने निकाला। हालांकि सीता सोरेन के जो सुरक्षाकर्मी थे मौके पर ही दबोच लिया। तो कुल मिलाकर समझिए कि सीता सोरेन जो है अब इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही हैं। उनका अपना व्यक्तिगत पर मानना है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि जो राजनीति में जो अदावत होती है, जो टीम अपनी बनाते हैं और टीम में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी कोई निकालता है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। जी देवाशीष के पास पिस्टल कहां से आया, इसके बारे में कुछ जानकारी है? किस तरीके का पिस्टल है वो? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि देवाशीष के पास पिस्टल का, लेकिन वो पिस्टल उनके पॉकेट में था। बातचीत के दौरान जैसे ही तलखी बढ़ी, क्योंकि देवाशीष घोष से गर्म स्वभाव के हैं और गर्म स्वभाव के होने के नाते कर सकते हैं कि थोड़ा सा बातचीत के दौरान से तलखी बढ़ी उनकी। तलखी होने के दौरान उन्हें पॉकेट से सीधे अपना, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उन्हें पॉकेट से सीधे रिवॉल्वर निकाला कि इन मौके पर जो सुरक्षाकर्मी थे, जो बॉडीगार्ड थे सीता सोरेन के, उन्होंने पकड़ लिया और एक बड़ी घटना होने से बच गई। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका।